एलोरा केव्स एक स्पेक्टेकुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है औरंगाबाद में, जिसे आज संभाजी नगर कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में 100 से ज़्यादा एंशंट रॉक कट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। इन केव्स को 6 से 10th सेंचुरी CE के बीच बनाया गया था। 100 से ज़्यादा केव्स में से 34 पब्लिक के लिए खुले हैं और ये इंडिया के 3 रिलीजन्स बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कैलाश टेम्पल एलोरा की जान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मोनोलिथ रॉक एक्सकेवेशन है। ऊपर से नीचे की तरफ तराशे इस हिल से 2 लाख टन से ज़्यादा पत्थर निकले थे। Hello everybody, how's it going? Hope you all are safe and having a great day. Welcome back to my channel. आइए मेरे साथ औरंगाबाद के ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। आज प्लान है एलोरा केव्स, टूम ऑफ मालोजी राजे भोसले, खुलदाबाद और दौलताबाद फोर्ट जाने का। इस एपिसोड में हम लोग एलोरा केव्स और मालोजी राजे भोसले टूम कवर करेंगे। खुलदाबाद और दौलताबाद फोर्ट का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। इट्स 10:20 इन द मॉर्निंग और हम एलोरा के लिए निकल चुके हैं, जो हमारे होटल से तकरीबन 30 किलोमीटर्स दूर है। मौसम बहुत ही अच्छा है एक्सप्लोरेशन के लिए। और अब क्राउड देख ही सकते हैं। इट्स नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज यहाँ टिकट काउंटर है। Other than that, I think ये ग्राउंड लेवल पर ही है। नॉट श्योर, होटल का कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। 45 मिनट्स की राइड के बाद हम लोग एलोरा पहुंच चुके हैं। एंट्री फीस फॉर इंडियंस और 7 नेशनल्स के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़। अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो उससे 25 रुपये देने होंगे। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। एलोरा केव्स महाराष्ट्र, इंडिया में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलोरा केव्स को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दौर में बनाया गया था, एक ही पहाड़ी को तराश कर। 100 से ज़्यादा केव्स में से 34 पब्लिक के लिए खुली हैं और ये इंडिया के 3 रिलीजन्स बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धिस्ट केव्स 6th से 8th सेंचुरी CE के बीच बनाए गए थे। सबसे पहले इन 12 केव्स, केव नंबर 1 to 12 को तराशा गया, जो महायाना और वज्रायना फिलोसफीज को दिखाते हैं। इनमें बड़े विहारास और चैत्य मौजूद हैं, जैसे केव 10, जिसे विश्वकर्मा केव भी कहते हैं। इसकी छत को वुडन रिब्स की तरह तराशा गया है। हिंदू केव्स को 7th से 10th सेंचुरी CE में बनाया गया था। इन 17 केव्स नंबर 13 to 29 को ज़्यादातर चालुक्य और राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज के दौर में बनाया गया। इनमें से सबसे आलीशान केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ रॉक एक्सकेवेशन है। जैन केव्स 9th से 12th सेंचुरी CE के बीच बनाए गए थे। आखिरी 5 केव्स, केव नंबर 30 to 34 तक यादव डायनेस्टी के दौर में बनाए गए थे। इंद्र सभा और जगन्नाथा सभा ये स्ट्रक्चर्स छोटे हैं, लेकिन अपनी हाईली डिटेल्ड और खूबसूरत कार्विंग्स के लिए जाने जाते हैं।
मैजेस्टिक कैलाश टेम्पल। एलोरा केव्स के डार्क वॉल्केनिक क्लिफ्स के दरमियान यहाँ खामोशी सदियों की इबादत की गूंज अपने अंदर छुपाए हुए है। वही ऐसे मॉन्यूमेंट है जो इंसानी हाथों से ज़्यादा किसी जादू का एहसास देता है। मैजेस्टिक कैलाश टेम्पल। इस मंदिर को पत्थरों की ब्रिक्स से नहीं बनाया गया था, बल्कि एक सिंगल लिविंग रॉक में तराशा गया है, जैसे किसी ने पहाड़ के अंदर छुपी हुई दुनिया को आज़ाद कर दिया हो। इस टेम्पल को ऊपर से नीचे की तरफ कार्व किया गया है। कैलाश टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और हिमालय के मुक़द्दस माउंट कैलाश से इंस्पायर्ड है, जिसे भगवान का घर माना जाता है। इसे 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा द फर्स्ट के दौर में बनवाया गया था। इसकी सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसका इम्पॉसिबल क्रिएशन है। एंशिएंट क्राफ्ट्समैन ने पहाड़ी के चोटी से काम शुरू किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और लगभग 2 लाख टन पत्थरों को कार्व किया, जिसे तराशने के बाद पिलर्स, श्राइन्स, एलिफेंट्स, स्टेयरवेज और टावरिंग वॉल्स उभर के सामने आई। ना यहाँ सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ना अलग अलग पत्थरों को लाकर जोड़ा गया। जो कुछ नज़र आता है वो कभी एक ब्लैक वॉल्केनिक रॉक हुआ करता था। मंदिर का हर कोना किसी पत्थर में लिखी हुई दास्तान लगता है। रामायण और महाभारत के सीन्स भी दिखाई देते हैं। जायंट एलिफेंट्स जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जिसे पूरे मंदिर का बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए है। सदियों की बारिश और चेंजिंग एम्पायर्स के बावजूद ये कार्विंग्स आज भी उन कारीगरों की मेहनत और हुनर की गवाही देती हैं, जिन्होंने एक पत्थर को टेम्पल में बदल दिया। जब धूप मंदिर के खुले कोर्टयार्ड में पड़ती है तो शैडो धीरे धीरे एंशिएंट कार्विंग्स पर चलने लगते हैं, जैसे वक्त खुद रुककर इस क्रिएशन को देख रहा हो। ये मास्टरपीस कितना आइकॉनिक है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका इमेज 20 रुपीज़ के नोट पर भी छपा हुआ है। अनलाइक अजंता केव्स, एलोरा केव्स एक एक्टिव ट्रेड रूट पर है, इसलिए ये कभी हिस्टोरिकली गुम नहीं हुआ। यहाँ की एक्टिव वर्शिप और कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगा। आजकल इस हिस्टोरिक मार्वल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है, ताकि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए महफूज रहे। कैलाश सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पत्थरों में लिखी हुई पोइट्री है, एक कॉन्वर्सेशन जो फेथ, आर्ट और एटर्निटी के बीच जारी है। जब आप एलोरा केव्स वापस होते हैं तो इन पत्थरों की खामोशी जैसे साथ चलने लगती है। टावरिंग पहाड़ियाँ, शैडोड कॉरिडोर्स और टाइमलेस कार्विंग्स आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन इसकी यादें हमेशा के लिए जहन में बस जाती हैं। ये जर्नी अब सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल वंडर देखने का तजुर्बा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के हार्टबीट से गुजर आए हों, जहाँ पहाड़ों को कार्व करके डिवोशन के लिए तैयार किया गया, जहाँ डिफरेंट फेथ्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, जहाँ हर चिजल मार्क सदियों के सब्र की कहानी सुनाता है। ये केव्स सिर्फ अबैंडन्ड रेलिक्स नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की आवाज़ें हैं, जो आज भी इन पत्थरों के जरिए अपनी कहानी सुना रही है। नीचे का मालोजी राजे भोसले का टूम एलोरा केव से 1.5 किलोमीटर दूर है। रास्ते में एक छोटा सा फ्ली मार्केट है। दुकानदारों की आवाज़ें, चमकती हुई छोटी मोटी चीज़ें और मिट्टी की खुशबू जो गुजरते कदमों के साथ घुल जाती है। थोड़ा सा चलने के बाद आती है मालोजी राजे भोसले की समाधि। मालोजी राजे एक दीनदार और दूरअंदेश इंसान थे, जो कभी वेरुल की इन रास्तों पर चला करते थे। आज भी उनका डिवोशन कृष्णेश्वर टेम्पल की सीक्रेट हॉल्स में फील किया जा सकता है। एक मंदिर जिसे उन्होंने दोबारा रिस्टोर किया, जहां आज भी दुआओं की आवाज़ बुलंद होती है। ये वही जगह है जहां से एक लेगेसी का आगाज़ हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा। यहाँ कोई ओवरवेलमिंग ग्रैंडियर नहीं, सिर्फ सादगी और एक ग्राउंडेड प्रेजेंस है।
यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर मौजूद है श्री कृष्णेश्वर टेम्पल। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी क्राउड है। अब हम जा रहे हैं खुलदाबाद, फिर प्लान है दौलताबाद फोर्ट जाने का और सनसेट से पहले वापस औरंगाबाद पहुंचने का। इन सारी प्लेसेस का मैं एक डिटेल्ड वीडियो मेरे आने वाले ब्लॉग में बनाऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ट्रैवल टिप्स और बाकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस व्लॉग में बता दी है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।